आखिर फिर से एक बार सरकार ने ये साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। जुडिशरी भी सरकार से बड़ी नहीं है। वैसे तो सरकार जुडिशरी के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि मोदी की सरकार है तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जी का एक ऐसा हथौड़ा चला है कि सीजेआई तक को झुकना पड़ गया है। तो क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अदालतों में सरकार का इतना ज्यादा खौफ हो चुका है कि अब तो सीजेआई तक को झुकना पड़ गया। सीजेआई, जिसने कभी राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुनाया था, उसी सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति के आगे घुटने टेकने पड़ गए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मामले की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, कुछ समय पहले एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई थी राष्ट्रपति जी के खिलाफ। उस पिटीशन में यह था कि अगर कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति जी के पास किसी बिल को लेकर आता है, तो अगर वो राज्यपाल बीजेपी का है तो वो उन बिलों पर तुरंत साइन कर देती थी। लेकिन अगर वो किसी और पार्टी का है तो राष्ट्रपति जी कई महीनों तक टालती जाती थी, उन बिलों पर साइन नहीं करती थी। बहुत सारे बिल तो ऐसे भी थे जिन पर साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल हो चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति जी ने उन बिलों पर भी साइन नहीं करे। ऐसे में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और ये भारत के इतिहास का पहला ऐसा मामला था जो राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति जी को समय सीमा के अंदर बांधा जाता है। राष्ट्रपति जी को समय सीमा में बांध दिया। 3 महीने की समय सीमा राष्ट्रपति जी के ऊपर लागू कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्यपाल अगर कोई बिल पास करवाने के लिए राष्ट्रपति जी के पास आता है तो 3 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति जी को उन बिलों पर साइन करने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि देरी क्यों हो रही है। और अगर वो बिलों पर साइन नहीं करती और जवाब भी नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में फिर कोई ना कोई लीगल एक्शन लेगा। दोस्तों, इतिहास का पहला ऐसा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था जो राष्ट्रपति जी के खिलाफ आया था। और इस फैसले में जज साहब थे बी आर गवई जी, जो अभी पीछे हमारे देश के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर से उतरने से पहले ही सीजेआई बी आर गवई जी ने घुटने टेक दिए। जितने भी फैसले उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ सुनाए थे वो सारे फैसले वापस ले लिए। मतलब अब राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी समय सीमा लागू नहीं होगी। अब आप लोग सोच ही सकते हो कि कितना खौफ है मोदी सरकार का जुडिशरी के अंदर। बी आर गवई जी जानते थे कि उनकी पावर सिर्फ तब तक है जब तक वो देश के सीजेआई है, और कुर्सी से उतरने के बाद सारी पावर्स उनकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी चंद्रचूड़ साहब की हुई थी जब वो सीजीआई की कुर्सी से उतरे थे। और चंद्रचूड़ साहब ने भी यही चीज करी थी। जब उनकी रिटायरमेंट नजदीक आई थी तब उन्होंने भारत सरकार के साथ हाथ मिला लिया था।
हालांकि चंद्रचूड़ साहब भी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के खिलाफ रहे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको कोई परेशानी ना आए, उनकी जीवन में कोई समस्या ना आए, सरकार बदला लेने के लिए उनके साथ कुछ करवा ना दे, तो उन्होंने सरकार के आगे घुटने टेक दिए थे। उस समय भी मोदी जी की सरकार थी और अब बी.आर. गवई जी ने भी वही करा। सरकार के खिलाफ सुनाए गए अपने सारे फैसले वापस ले लिए और राष्ट्रपति जी के आगे घुटने टेक दिए। और सरकार का खौफ जुडिशरी में मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना ज्यादा है कि जो अब हमारे नए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, वो वैसे तो अपने कार्यकाल के दौरान सीजेआई बनने से पहले काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं अपने किसी ना किसी बयान को लेकर, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया। इतना ज्यादा खौफ है जुडिशरी में सरकार का। और सरकार की बात नहीं, ये बात है मोदी सरकार की, क्योंकि सरकारें तो इससे पहले भी बहुत आई, लेकिन इतना खौफ देखने को इससे पहले कभी नहीं मिला। बाकी दोस्तों, आप लोग किसे सपोर्ट करते हो, जुडिशरी को या फिर गवर्नमेंट को? अगर आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना भारत सरकार जिंदाबाद, और अगर आप जुडिशरी को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना इंडियन लॉ सिस्टम जिंदाबाद। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।